पालनहार शिव बाबा, सर्जन शिव बाबा, सहायक शिव बाबा, रक्षक शिव बाबा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के संपन्न एवं संपूर्ण शिव बाबा, ने प्रत्यक्ष रूप में महसूस करते हुए आज की मुरली 16 जैन 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? दान। जितना जितना दूसरों को ज्ञान का, गुणों का, विशेषताओं का, शक्तियों का, सहयोग का, सुदृष्टि का, सुवृत्ति का, नॉन जजमेंटल होने का, आत्मा देखने का, विशेषता देखने का, आत्मिक गुणों देखने का, ये दान जितना करेंगे उतना भरपूर रहेंगे। सयाने वे जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा, बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो सब बह जाएगा। धारणा नहीं होगी, इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। पांच विकारों से दूर रहना है। रूप बसंत बनना है। स्वरूप ऐसा तो फिर हमारे से वाइब्रेट हो। हमने अंदर ऐसा स्वरूप धारण कर लिया कि वो हमसे वाइब्रेट हो। बसंत यानी वाइब्रेशंस हमारी वही हो जाए। जो रूप हमने, जो ज्ञान का स्वरूप हमने स्वीकार किया है, वो हमसे अब प्रत्यक्ष हो, दिखाई दे, उसकी भासना आए सबको। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। ये है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है, रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और कैरेक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा नहीं सकता। मूल है पढ़ाई और कैरेक्टर। बस वही सारी स्टोरी समाप्त। जो पढ़ा वो चरितार्थ हो गया, उतर आया, उसने इन पांच तत्वों का स्वरूप ले लिया। रचना और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है, ये कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वे प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचना और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है, यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती।
सूखे को आग लगती है। क्या यहाँ पे समझ आ रहा? कैरेक्टर का कौन सा पार्ट आज बाबा छू रहा है, बताइए। हम्म यहाँ सूखा और हरा का अर्थ क्या है? हम्म बोले। ओम शांति। शांति। सूखा अर्थात प्रेम की, प्यार की कमी है, हम्म ज्ञान की कमी है, हम्म तभी सूखा पड़ा है। हम्म हम्म मतलब जीवन नीरस है अभी। और बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताएं जल्दी से सोच के, बाबा से कनेक्ट होके, कि यहाँ हरे और सूखे का क्या अर्थ है। टाइप करना चाहे टाइप भी कर सकते हैं, बोले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज यही लग रहा था कि जैसे अपन योग में बाबा के साथ कनेक्ट हैं, बाबा को हम समय दे पा रहे हैं और ज्ञान का मनन चिंतन हम कर पा रहे हैं, बाबा के महावाक्यों पर हम मंथन कर रहे हैं, तो अंदर जो है ना आत्मा वो सुखी नहीं है, वो हरी भरी है। और जब थोड़ा सा कहीं और इधर उधर बिजी हो जाते हैं, पार्ट में, आइडेंटिटीज में इधर उधर बिजी हो जाते हैं, तो वहां हमारे अंदर सूखापन आ जाता है। ये एक अनुभव भी है दीदी इस चीज का, ये हम्म समझ आया था। हम्म ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि अगर आप लेके फिर देते नहीं हो, हम्म जैसे दान करना, हम्म तो हम अगर कंटिन्यूस दान करेंगे और भरेंगे हम्म तो हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम्म नहीं सूखेंगे। और अगर हम्म हम सिर्फ मेरे ख्याल से लेके भी रख देते हैं तो भी शायद हम कभी कभी सूख ही जाते हैं। लेके रख देने का मतलब हुआ मैंने सिर्फ उसको मन तक सीमित रखा, हाँ, बुद्धि मन तक पर। सीमित रखा, समझ तक सीमित रखा। देने का अर्थ हो गया कि हमने उसको अपने चरित्र में उतार लिया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बाबा ने कहा कि जब वो हरा भरा होगा तो आग नहीं लगेगी। यानी कोई आपको आकर बुरा बोल जाए, अपशब्द बोल जाए, बुरा कर जाए, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे, आपको प्यार नहीं करे, आपकी चिंता नहीं करे ना, ये सारी चीजें क्या है, आग है। तो अगर मैं सुखी हुई हूँ, मतलब मेरे को खुद से खुद ही अभी प्यार नहीं है, मेरा मेरे प्रति खुद ही सम्मान नहीं है, मेरा मेरे प्रति खुद ही फुल अटेंशन नहीं है, मैं भरपूर नहीं हूँ ज्ञान को लेकर, उसकी धारणाओं को लेकर, मैं फुल्ली कन्विंस्ड, लॉजिकली स्वीकार भाव में नहीं हूं, तो कोई छोटी सी बात भी फट से आग लगा देगी, मतलब बुरी लग जाएगी। और जैसे कभी तबीयत ठीक नहीं होती तो छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है। और वही अगर आपकी तबीयत ठीक है तो बड़ी से बड़ी बात बोल के कोई चला जाता है, या आपका मन बहुत खुशी से नाच रहा है तो कोई बड़ी से बड़ी बात बोल के चला जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अंदर से बहुत खुश हो। हम्म ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने नस्तों मोहा का रोल बनाने को कहा है, हमें नस्तों मोहा बनना है। खान पान में, पहराव में बाबा ने कहा कि यहाँ ज्यादा पहराव, ऊंचा पहराव पहनेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति। हम्म यहाँ सुखी का दीदी ऐसे भी लगता है जैसे जब मैं सुखी हूं तो मेरा दम ही खत्म हो गया, मेरे में ताकत खत्म होगी। जैसे लकड़ी सूखी होती है उसको कोई भी तोड़ सकता है, बच्चा भी तोड़ लेगा। अगर हम्म वही लकड़ी एकदम पेड़ से आई है, तोड़ी है, तो उसके अंदर रस भरी होगी। तो ऐसे जब मैं बाबा के ज्ञान रस से भरी हुई हूँ, भरपूर हूँ, तो मेरे अंदर शक्ति भी होगी, ताकत भी होगी, और मैं मतलब बाबा के ज्ञान से, गुणों से ओतप्रोत होंगी। तो ऐसे लगता है कि सूखा का यहाँ मतलब यह है कि मतलब मैं बिल्कुल शक्तिहीन हो गई हूँ। तो मुझे बाबा शक्तियां जो दे रहा है, गीला कर रहा है, कहने का मतलब
मतलब ताकत भर रहा है मेरे में। और वो झोली में एक छेद भी बाबा ने मुरली में आज कहा कि अगर छेद है मतलब मैं ले लेती हूँ और उसको उसी टाइम निकाल देती हूँ, खत्म कर देती हूँ, उसको संजोती नहीं हूँ, दूसरों को दे के उसको मैं भरती नहीं हूँ दूसरों को भी, तो तब भी मैं जल्दी मतलब खाली हो जाती हूँ, या दूसरा मेरे को भला बुरा कह सकता है। तो ऐसे लगा थोड़ा। ओम शांति। ओम शांति। ये है बेहद का जंगल, इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं, उनका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। वंडर है ना। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है। वहां एक दो बच्चे, यहाँ चार पांच बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे, और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। ये भारतवासी ही भूले हुए हैं। देखो इस समय कितने ढेर मनुष्य, इतने सब तो ज्ञान आकर हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वे जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की है। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा भी कम सकते हैं, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा मिलता है। हिसाब है ना। सारी की सारी पढ़ाई का दारोमदार हमारी धारणा पर है। वो कितना हमारे अंदर उतर गया, हमने उसको कितना स्वरूप में धारण कर लिया। जैसे आंखों ने अब मैक्सिमम सबको आत्मा देखना शुरू कर दिया।
50-50 नहीं, 90-10 हो जाए, इतना हमें अभ्यास करना, आत्मा देखना है, आत्मा देखना है, आत्मा देखना है करके। इसी तरह से कानों का, इसी तरह से मन का, इसी तरह से बुद्धि का, इसी तरह से वो तो सब जो मन बुद्धि कर्मेंद्रियां जो चीजें अभ्यास में लाती जाएंगी वो ऑटोमेटिकली संस्कार बन जाएगा, बनना ही है। तो बहुत फोकस करना है इस पॉइंट पर कि हम ज्ञान जो भी उठा रहे हैं इट शुड कम इनटू आवर कैरेक्टर। आवाज नहीं आ रही ना? म्यूट किया हुआ है उन्होंने खुद से, दीदी ने। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी ओम शांति। अच्छा अच्छा। तो बाप कहते कि जब तक ज्ञान का एक एक पॉइंट हमारा चरित्र नहीं बनेगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस हमें करना है कि हम जितनी बातें बाबा की सुन रहे हैं वो मेरे कैरेक्टर में आ जाए, वो अपने आप वाइब्रेट होगा, वो अपने आप औरों तक पहुंचेगा। और तब अगर हम कुछ कहेंगे भी किसी से, हम बाबा का परिचय देंगे भी, तो वो उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो परिवर्तन, वो वाइब्रेशन उनको आपसे फील हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट धारणा। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा तो इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक हैं, उनके पहले कोई बुद्ध धर्म था नहीं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के मुरली का ये, कि जब बुद्ध आए ना, उससे पहले धर्म तो कुछ था ही नहीं। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापित किया। फिर एक से वृद्धि होती है, वह भी एक प्रजापिता है। एक से कितनी वृद्धि होती है? तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में। धर्म स्थापन द्वापर से शुरू हुआ है, अंत में लास्ट धर्म स्थापन कौन सा हो रहा है बताइए? और इसमें ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जैसे जिस दिन हम देह भान में आते हैं ना, उसके पीछे फिर सारे उसके आ जाते हैं पीछे से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। पहले पहले उसमें आते हैं, लेकिन अगर मैं आत्मिक स्मृति में स्थित हूँ तो फिर कोई धर्म ही नहीं है। जैसे बुद्ध मतलब देह अभिमान, फिर उसके और उसके फॉलोअर्स आते जाते हैं पीछे पीछे। तो जो मेन बीज रूप स्थिति है वो अगर आ गया, वो धर्म स्थापित हो गया, तो फिर सारे धर्म अपने आप चले जाएंगे। तो उसके साथ आते हैं ना बेटा, देवता धर्म, दैवी गुण, हाँ हाँ। आत्मिक गुण, यही तो आत्मिक, पॉइंट हाँ, है। आत्मा आ गया तो उसके बाद सब कुछ आ गया, बाकी हाँ, तो जिस हाँ। धर्म की स्थापना होती है उसके पीछे वाले फॉलोवर्स उसके पीछे आते हैं। तो लास्ट धर्म जो अभी स्थापित हो रहा है वो कौन सा धर्म है? देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना कौन करने आता है?
स्वयं परम पिता परमात्मा। और उस धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाबा मानते क्या स्थापित करता है? तुम शांत स्वरूप आत्मा। हमारा धर्म क्या है? मैं शांत स्वरूप, शांति हमारा धर्म है। और शांति में बैठते, मतलब कौन सी शांति? वो मुख की शांति नहीं, अशरीरी वाली शांति, संकल्पों की शांति। हाँ, वहाँ डुअलिटी वाली। अशरीरी शांति। अच्छा। दीदी ओम शांति। दीदी देवी देवता धर्म से पहले एंजेलिक धर्म नहीं बोल सकते? उसी के लिए देवी देवता धर्म के लिए एंजेलिक आया ना। पहले बाबा यस, आत्मा बनाता है, फरिश्ता फिर बनाता है, फिर देवता। तो पढ़ाई अगर आपसे कोई पूछेगा कि पढ़ाई किसकी है, तो क्या बोलोगे? देवी देवता धर्म। हम्म। बाबा रोज ये बात बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें देवी देवता बनाने के लिए आया। पर उसकी सीढ़ियां हैं ये। पहले तुम बिल्कुल क्लीन चिट हो, दैट इज आत्मा। फिर तुम सूक्ष्म वतन में चोला लेते हो, वो है फरिश्ता। जहां वो सारे गुण शक्तियां हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, हमारा पूरा एक पूरा वो तैयार होता है, आइडेंटिटी तैयार होता है। सारे गुण, सारी शक्तियां हमारे एंजेलिक फॉर्म में हमारे अंदर स्थापित हो जाती हैं। उसका अभ्यास कर करके हम रेडी हो जाते हैं, एंड देन वी एंटर देवता धर्म। तो आत्मा का देवता भी तो एक पार्ट है ना। कंप्लीट आत्मा ना कंप्लीटली देवता है, ना कंप्लीटली क्षत्रिय है, ना कंप्लीटली शूद्र है, ना कंप्लीटली वैश्य, ना कंप्लीटली ब्राह्मण। ये तो सारे आत्मा के, जैसे हम लोग को एक बार ने चक्र बना के करा था ना, 84 लाइनें खिंचवाई थी। तो जैसे बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, वैसे वो भी एक पार्ट है। मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, स्टिल, प्योर, परफेक्ट, होल, संपन्न, संपूर्ण, शिव बाबा के समान, इक्वल टू फॉर्म में हूं। और ये सारे मेरे पार्ट्स हैं। तो अभी वो शिफ्ट का टाइम चल रहा है ना। जिस शिफ्ट के लिए स्वयं शिव बाबा उतरते हैं, बाकी किसी शिफ्ट के लिए शिव बाबा नहीं उतरते। उसके लिए धर्म पिताएं आते हैं ना। सिर्फ ये एक शिफ्ट है जिसमें स्वयं शिव बाबा खुद आते हैं इस शिफ्ट को लाने, इस हमें राजा बनाने के लिए, नई दुनिया में लाने के लिए, वो भी अहिंसक फॉर्म में। हिंसा को भी ना बड़े ध्यान से समझना है। हिंसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंखों की हिंसा, बोली की हिंसा, सुनने की हिंसा, हाथ की तो है ही है, हाथ पैर तो हिंसा में मतलब सबसे हाईएस्ट में आ जाते हैं। संकल्पों की हिंसा, ये सब हिंसा, बहुत ध्यान से हिंसा के पार्ट को मतलब बाबा एकदम ट्रांसफॉर्म करता है कि आंखों की भी हिंसा नहीं करो, डबल अहिंसक, थॉट्स की हिंसा भी नहीं करो। दीदी जैसे अभी डॉगी बगल में भौंक रहे हैं या कुछ भी आवाजें आ रही हैं, तो एक सूक्ष्म में कि अरे यहाँ तो हम मुरली सुन ही नहीं पाएंगे, तो ये फिर पकड़ में आया, ये भी हिंसा है। हम्म। सूक्ष्म में पकड़ लिया इसको, स्थान हम्म। परिवर्तित कर दो ना, और क्या। ये समझ में आ रहा है कि ये रिजेक्टेड मोड भी यानी हिंसा ही है ना। रिजेक्शन तो सबसे बड़ी हिंसा है, उसी ने हम्म। पूरा सिस्टम खराब किया। तो ऐसे ना बाबा के हर टॉपिक को हमें बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारना है। हिंसा, अहिंसा बहुत ही वाइड टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है। और उसमें जो सबसे इजीएस्ट वे ऑफ कमिंग आउट इज आत्मा देख, स्वयं को आत्मा जान, सामने वाले को आत्मा देखो, इजीएस्ट है। इसकी प्रैक्टिस से अहिंसा आ जाती है। अभी कैसे दीपात्मा को महसूस हो गया कि ये हिंसा है? कोई बात तो नहीं हुई उससे बारे में।
पर आत्मा बन आत्मा से बात कर रहे, क्योंकि मुरली का ऑरा ही यही है, आत्मिक स्थिति। परमात्मा पढ़ा रहा तो इतनी छोटी सी हिंसा भी पकड़ में आ गई। तो जितना आत्मा का अभ्यास, निराकारी इममटीरियल का हम जितना अभ्यास करेंगे, इस साइलेंस का, अशरीरी साइलेंस, इसका जितना हमारे अंदर हमें सारी हिंसाएं क्लैरिटी से दिखाई देंगी कि अच्छा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ तो वनवा में हो, किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े आदि पहने, ये भी दे भान है, जो मिला सो अच्छा। बेस्ट पार्ट, जो मिला सो अच्छा। ये दुनिया ही थोड़ा समय, यहाँ अच्छा कपड़ा पहनना वहां फिर कम हो जाएगा, ये शौक भी छोड़ो। आगे चलकर तुम बच्चों को आप ही और होते जाएंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है, ये जरूर उच्च नंबर लेंगे। फिर आप सामान बनाते रहेंगे दिन प्रतिदिन। बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के, वे सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो, तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। मृत्यु लोक में पद अमर लोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? ये वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला। तुम्हारा ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। इस पॉइंट को कभी नहीं भूलना है। वो पढ़ा ही सकता है, बहुत पढ़ा सकता है, हम जितना चाहे उतना पढ़ा सकता है। हम पढ़ने वाले बने बस। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो गीता जयंती। इनको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया। अब ये भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते, ऐसे नहीं कि वे बाप को जानते, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो पता लगे कि कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर क्या करेंगे? जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वे बात नहीं। इनका तो वही साधारण रूप है, ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। समझते हैं ये तो जौहरी था, पहले था विनाशी रत्नों का जौहरी, अभी बने हैं अविनाशी रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद के भाव से करते हो, जो बड़ा सौदागर, बड़ा जादूगर, बड़ा रत्नागर है। अविनाशी सौदागर, अविनाशी जादूगर, अविनाशी रत्नागर, अखोट अखंड सौदागर, अखुट अखंड जादूगर। तो हर एक अपने को समझे कि हम रूप बसंत हैं। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के हैं। इन ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, ये भी समझने की बात है। कोई अच्छे सयाने हैं तो इन बातों को धारण करते हैं, अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के ही नहीं। सुना, ज्ञान रत्नों की धारणा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन को नोट कर लें और रख लें कि ये हम कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर रही हूँ इसको। अगर धारणा नहीं होगी तो कोई काम करनी। समझो उनकी झोली में छेद है, बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ, अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरतू रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली है। पढ़ते नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है, 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है।
बाप ने समझाया है, ये जो राखी बंधन मनाते हैं वे भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते तो राखी क्यों बांधी जाती? वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाइयों को बांधती हैं खर्ची के लिए। वहां पवित्रता की बात ही नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियां बनाते हैं। ये दिवाली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की, नोटेड, जो बाप ने एक्ट की वो भक्ति मार्ग में चलते। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाए, ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो, सत्यनारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। कितने योग की ताकत चाहिए? योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो हैं, अल्प और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल गुप्त है। तुम तो सतो प्रधान थे, वे अब तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना। हर एक चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा? पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जैसे खोया खोखा। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नर्क है। रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बनाकर जलाते, परंतु अर्थ नहीं जानते। तुम अब समझते हो ये क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल नर्क में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। रियल ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते स्वर्गवासी हुआ। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नर्क होगा ही नहीं। कितनी समझने की बातें हैं, भी सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये सब को बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर यह बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती ही नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। सार भी यही, आदि भी यही, मध्य भी यही, अंत भी यही। स्वयं को इममटेरियल, अविनाशी, निराकारी, बॉडीलेस, ड्रामालेस, स्टोरीलेस। एक पॉइंट और समझने का है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रामालेस एंड स्टोरीलेस? ड्रामा और स्टोरी में क्या फर्क आता है? ड्रामा टोटल दीदी 84 जन्मों का, और स्टोरी जो है एक एक जन्म की अलग अलग स्टोरी, हर पल की अलग अलग स्टोरी। शॉर्ट सा मतलब उसका संक्षिप्त रूप, समरी कह सकते हैं स्टोरी को। स्टोरी हुई जो लिखा गया, ने तुम कहानी सुना रहे हो। और ड्रामा जो कर रहे हैं, जो स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही है, दैट इज ड्रामा। स्टोरी कथा हमने सुनी, पर वो हम कर नहीं रहे। जैसे कोई मेरी ही स्टोरी गए तो उस वक्त मैं वो परफॉर्म नहीं कर रही हूँ। ड्रामा मीन्स मैं परफॉर्म कर रही हूँ इस वक्त, है ना। और उसमें ड्रामा में कहते हैं ना, तुम बहुत ड्रामेबाज हो, मतलब सारे इमोशंस आ रहे हैं उसमें, सारी फीलिंग्स आ रहे हैं। तो आई एम ड्रामालेस। ये भी बोल सकते हैं ना कि मेरा हर एक
एक्शन जो भी कर रहे वो सारा का सारा ड्रामा जो चलती आपकी फिल्म आवाज है कट रही है बेटा। और उसी के एक पार्ट को अभी आ रही है? नहीं, बहुत बहुत हल्की आ रही है। बाबा सिर्फ कहते अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। संस्कारों अनुसार अगर हम चाहते हैं कि इस जन्म में कुछ पॉइंट्स अपने कुछ पार्ट्स नहीं पसंद आ रहे हैं तो संस्कार परिवर्तन करना है, नहीं तो फिर वैसा ही शरीर, वैसे ही चीजें, सब कुछ एज इट इज मिल जाएगा। तो कभी आपको उन बच्चों की काउंसलिंग करने का मौका मिले या उन आत्माओं की काउंसलिंग करने का मौका मिले जो डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइडल थॉट्स जिनके होते हैं, तो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि उनको ये बात समझ में आए कि हम जिस मनस्थिति से शरीर छोड़ते हैं हमें उसी मनस्थिति से दोबारा जन्म लेते हैं। चक्र रिपीट होता है। अब आत्माओं को घर जाना है, ये भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल, कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं, तो जब तक हमारा ये पार्ट पक्का नहीं होगा ना, हम उन आत्माओं को नहीं पढ़ा पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। इसलिए मेक इट अ पॉइंट कि पहले आपका ये पार्ट बहुत अच्छा हो, क्लियरिटी हो इसमें कि हमने जिस थॉट से शरीर छोड़ा, नेक्स्ट हमारा जन्म चाहे हम जैसे भी करके करें, हमें जन्म फिर वही मिलेगा। तो जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, सुसाइडल थॉट्स के होते हैं, उनको अगर ये बात समझ आ जाएगी तो हमारे पूरे यूनिवर्स से सुसाइड खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ये वाइब्रेशंस पहले हमें क्रिएट करनी है, ये ज्ञान का बिंदु हमें वाइब्रेट करना है, इसको खूब डीपली अपने अंदर अशरीरी होके एंजल फॉर्म में देखकर खुद को कि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कहीं कोई डिविजन्स नहीं है, उसमें उस स्थिति में मैं बैठी हूँ और बाबा की कंप्लीट पावर मेरे अंदर जा रही है और इन पांचों तत्वों को मैंने अपना दोस्त बनाया है, सहयोगी बनाया है, दूत बनाया है, शांति दूत बनाया, और इनके द्वारा हर बच्चे के पास ये मैसेज पहुंच रहा है, अंतमति सोगति, अंतमति सोगति, अंतमति सोगति। तो एटलीस्ट सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग में तो आएंगे कि मैंने जो लास्ट थॉट दे दिया ना, वही मेरा नेक्स्ट जन्म है, निर्धारित है, यूनिवर्सल लॉ है ये। तो उसको ठीक करने के लिए आपको सारा दिन अच्छे थॉट्स, क्योंकि आपको थोड़ी पता है आपकी अंतिम गति, अंतिम टाइम कौन सा है, हमें नहीं पता ना आपको पता है। तो मुझे तो फिर 24/7 बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा ना, कि किसी भी पल मैंने शरीर छोड़ दिया तो जैसी थॉट में मैंने शरीर छोड़ा है वैसी ही थॉट से मेरा नया जन्म होगा। और इसके अनगिनत बुक्स बनी हुई हैं, अनगिनत बुक्स बनी हुई हैं जिसमें वो लोग पास्ट लाइफ के रिग्रेशंस कराते हैं, पास्ट लाइफ दिखाते, पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं और पता चलता है कि ठंड से मौत हुई तो आज जो है ठंड से डर लगता है, गर्मी में भी स्वेटर पहन के बैठे रहते हैं। अगर डॉग बाइटिंग से हुई तो आज कुत्ते को देखकर ही डर लगता है। ऊंचाई से गिर के मौत हुई तो मतलब अपने रेलिंग पे भी नहीं खड़े हो पाते, घबराहट होती है बहुत जोर से। अंतमति सोगति। तो ये हम सबका होमवर्क है कि हम अशरीरी होकर, पॉइंट ऑफ लाइट बनकर, बाबा के एनर्जीज के साथ कंबाइंड होकर पूरे यूनिवर्स में ये मैसेज पहुंचाए, अंतमति सुखति। So always be in a very very positive thought. और इसके भी हमारे पास हजारों एग्जाम्पल्स है जिन्होंने बचपन से सोच लिया मुझे तो ये बनना ही है, तो भले वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ करके बनते पर वो बन जाते हैं।
ये सोच ही आपको कहीं से कहीं, एक ही रामबाण है सोच, वेरी पावरफुल थिंग। एक बार बाबा ने लिखा भी था ना अभी थोड़े दिन पहले की मुरली में, कि तुम्हें अभी तक अपने संकल्पों की शक्ति का ही नहीं अंदाजा हुआ है। तुम्हारे संकल्पों में पूरी विश्व को बदल देने की शक्ति है, दुनिया पलट देने की शक्ति है। ऐसे क्यों नहीं कहते इतनी आत्माएं? बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं, फिर सबको मुझे ही कल्याण करना है, तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो, बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, ये है गौमुख। बाकी बैल आदि की बात नहीं, ये भाग्यशाली रहते। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको श्रृंगारते हैं, ये पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, तो इनको नहीं याद करना है। सदगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। ये भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। बच्चे जानते हैं सतयुगी फूलों की दुनिया में फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है, तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे, कितने हीरे जवाहरात थे। पीछे आकर चढ़ाई की, एक मंदिर से कितना सोना आदि ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक थे, ऐसे कुबेर के खजाने के मालिक हम रहे हैं। ये धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य का कितना समय हो गया कोई को पता ही नहीं। बाप कहते 5000 वर्ष हुए, 2500 वर्ष राज्य किया, बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाए। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, अथाह मलकियत मिलती है, दिखाते हैं। सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती हैं, और ये हम जितना इम्बाइब करते हैं, ये हमारी कैरेक्टर में जितना उतरता है, उतना आगे हम धनवान होते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है ना। आज भी देखो, जो जितना ज्यादा क्वालिफाइड होता है उसको उतना ऊंचा पद मिलता है। जिसने जितनी ज्यादा डिग्रीज ले रखी हैं, जितने सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर रखी है ना, उसको उतनी ऊंची पोस्ट मिलती है। सो सिंपल। तो अभी पढ़ाई का समय, खूब पढ़ना है, खूब उतारना है अपने कैरेक्टर में। बाप तो ज्ञान का सागर है। को अच्छी रीति थाली भरते कोई बह भी जाती। तो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वे जरूर जरूर, यूनिवर्सल लॉ है, अच्छा धनवान बनेंगे। तो यहाँ कौन से धन की बात है? गुण व शक्तियों, कैरेक्टर के धनवान होने की बात है। एक इंग्लिश में कहावत भी होता है ना, व्हेन यू लूज वेल्थ यू लॉस्ट समथिंग, when you lost health again you lost थोड़ा सा उससे ज्यादा, but when you lost your character you lost everything। क्योंकि धन भी आ सकता है वापस, हेल्थ भी आप धीरे से रिवाइज कर सकते हो, पर एक बार कैरेक्टर नीचे चला जाता है तो फिर क्या हुआ देखा ही हम लोगों ने। 2500 वर्ष हम नीचे 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 ही चलते चले गए। राजधानी स्थापन हो रही है, ये ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी। वह विनाशी सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल साफ दिखाई दे, कैसे हम एक 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 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि कैसे मैं एक एक मैं इतनी नीचे गिरी और बाबा मुझे कैसे एक एक स्टेप ऊपर चढ़ा रहे। मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम भी वाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर जाते हैं वे पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। क्षमा तो एक ही है, कहाँ जाएंगे। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होगी। जब तक जंक नहीं निकली होगी तो किसको कशिश भी नहीं होगी।
ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबरवार सब जानते जाएंगे। ये है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने यह समझाया उसको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहां तो ओमनी प्रेजेंट है माया, यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा ही है। करण करावन हार है ना, करता भी है, कराता भी है, बच्चों को डायरेक्शन भी देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस शरीर में वह हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। दीदी इसका क्या मतलब है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते इस शरीर में? हिसाब करो यानी क्या हिसाब करना है? जो जो बाबा डायरेक्शन देते, जैसे बाबा भी, ब्रह्मा शिव बाबा खाते का है ना, वासना लेते हैं। ऐसे हम अपने शरीर में बैठे हैं, हमारे जितने भी हमें कर्म करने को मिल रहे हैं, है ना। तो कर्म में एक हो गया कि हम उसमें भोगना में चले गए, और एक हुआ हमने सिर्फ उसकी वाइब्रेशंस ली, हम भोग नहीं रहे हैं। माना आपको किसी ने बहुत सुंदर ड्रेस पहना दी, तो आप 100% अंदर से श्योर हो कि इस देह को ये ड्रेस पहनाई गई है, मैं आत्मा इसमें लिप्त नहीं हो रही, मैं इसकी सपने में, इसकी यादों में, इसकी उसमें खो नहीं रही। आई नो इट इज जस्ट अ कैरेक्टर, है ना। जैसे राजा का किसी को रोल मिले तो भाई इतने सारे उसको आभूषण पहना दिए जाते हैं, बट अंदर वो एक्टर तो हर पल जानता होता है ना कि भाई ये जैसे ही रोल खत्म होगा हमारे सारे कपड़े ले लिए जाएंगे, जिसका जो है वो ले जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारे अंदर कोई वासना, उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उसको हम भोग, खाना मतलब भोगना, उसको हम भोगे नहीं, उसकी बस हमने एक वाइब्रेशन। जैसे शिव बाबा, हम लोग इतना भोग लगाते हैं, रोज के रोज, दोपहर सुबह दोपहर शाम भोग लगाते हैं, बाबा खाते हैं क्या? ऐसे मैं आत्मा अब भोगना। ओम शांति। बाबा भासना नहीं वासना बोलता है, ऐसा क्यों? मतलब इसमें क्या डिफरेंस दोनों में? इतना तो नहीं वो सोचा। नहीं, वासना शब्द थोड़ा सा मतलब उससे लस्ट से मुझे हाँ, आ लस्ट। जाता मन में, तो इसलिए पूछा कि क्यों ऐसा, क्यों मतलब नॉर्मली हम लोग भासना बोलते एक्चुअली हैं, नहीं, मतलब। देखिए वासना जो होती है उसका अगर इंग्लिश में बोले तो दैट इज लस्ट ऑल्सो एंड अट्रैक्शन ऑल्सो, हाँ राइट हाँ ना। तो हाँ। बाबा अट्रैक्शन लेते हैं, उसका अर्थ है कि बाबा सिर्फ उसके बारे में जाने, लिप्त नहीं होते बाबा, खाते नहीं है। जो मेरी हम्म। समझ आती है वो मुझे यही समझ आता है कि बाबा नहीं, ये हर जगह आता है, हमारी जैसे हर। हम, हम्म। बोलिए दीदी आप। नहीं नहीं, आप बोलो बोलो। नहीं, जैसे हम नॉर्मली जैसे भोग लगाते ये बोलते ना कि भगवान भाव का भूखा है, तो बाबा हम्म। भाव शब्द भी नहीं यूज करता यहाँ पे, तो हम्म। सीधा मतलब बोलता है, तो ऐसे वही बार बार मतलब आई बात थिंक है मेरे को कि लगता है जैसे बाबा अपनी नोइंगनेस को बता रहा है कि आई नो, बट मैं उसको भोगता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ। हम्म। दीदी इसमें जो दीपात्मा ने जैसे पूछा था उसका जो आपने आंसर दिया दीदी, उसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई फीलिंग आ रही है या कोई इमोशन किसी को देख के मुझे अंदर फील हो रहा फीलिंग लेता है। है ना, तो मैं ना उसका स्वरूप नहीं बन जाऊं, है ना, देखो उसको उसका देखा। इंग्लिश में लाइन भी यही है, बाबा डजंट ईट, ही जस्ट टेक्स द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट ना बाबा दीदी ने। और यही कह सकते हैं क्या, उसको है ना, मैंने उसका स्वरूप नहीं बनी कि हाँ मुझे मुझे इसको देख के डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो आई ये नो नहीं, बस देख। अबाउट इट ना, वही चीज मैंने बोली कि नोइंगनेस बाबा यहाँ पे बता रहा है कि आई नो कि उसके अंदर क्या है, बट आई डोंट ईट इट, मतलब मैं उसको, भोगू नहीं। हम्म। हाँ मैं उसको भोगता नहीं हूँ। ऐसे ही नहीं हमें भी रखना है अपने आप को, क्योंकि हम तो क्योंकि हैं अभी ना, शरीर में है, परिवार में है, हर चीज में है, बट एक हो गया कि हम उसको भोग रहे,
अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, सारे साधन, जैसे साधनों के लिए बाबा बोलते हैं। तो एक हो गया कि उसको भोगना, मतलब अब हम उसके बिना रह नहीं सकते, वो नहीं है तो हम परेशान हो रहे थे। और ऐसे भी बोल क्या सकते हो ना कि गया? जैसे हम सभी जैसे अभी जिस समय में चल रहे हैं, तो हम सभी वासनाओं के बीच में चल रहे हैं, हर तरफ से हाँ वासनाएं, हर बात की, हर मीन्स जो लोग भी हैं, तो कोई ज्ञान में तो है नहीं, दुनिया भी कोई सारे लोग तो है नहीं, तो वासनाओं के बीच में चल रहे हैं, तो हमें वासनाओं में न फंस करके अपने आप को उनसे बचा के चलना है। हम मीन्स है, जानते हम हैं हम बिल्कुल नहीं है, सब वही है कुछ जानना न्यारापन है का ना, पॉइंट है वही बेसिकली। न्यारा, हाँ और इसके कि अभ्यास में आना है। देखो जानते हैं हम लोग कब से नहीं है, जब से सुन रहे तब से जानते हैं, और कहो कि शायद उससे पहले से भी जानते हैं, भक्ति मार्ग में भी ये सारे पॉइंट्स होते हैं। बट अब समय है करने का, ये वो समय दीदी है। भासना और वासना में भी ये थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया। वास यानी रहना भी होता है, कि उसके अंदर लिप्त नहीं हो जाना, बहुत वासना। सुंदर, बहुत सुंदर डिफरेंस बता दिया आपने। बट बाबा वासना लेते हैं ना, बाबा रहते नहीं रहते नहीं है उसमें, यस, भासते दी, हैं यानी। इसको और क्लियर करें रोशनी आत्मा, तो वास ना यानी रहता नहीं। हैं। हाँ वास यानी कि उसमें हाँ, मैं लिप्त रहने को हाँ बोलते हैं लिप्त ना। नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक वास का मीन्स ये भी होता है कि धूपवास वास कहते हैं नहीं ना, धूपवास। करता। हाँ, तो वास उसमें नहीं करता हूँ, वही वही समझ में आया, भासना और वासना का मीन्स जो बाबा कहते हैं। अब सुनिए ना, भासना अब का ये डीप शब्द वासना। सुनने में अब अच्छा भी लग रहा है, नहीं वास तो ना, बाबा वासना ना, मतलब सुनने में भी बहुत सुंदर है। पर एक पॉइंट और भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बाबा के शब्दों के अर्थ हमारी डिक्शनरीज में नहीं है। यू हैव टू गो आउट ऑफ इट। बिल्कुल दीदी, आप सही कह रहे हो। अगर वो चीज है ना समझ में आई, टच हुए, बाबा ही वो टच कराता है। कल जो बाबा ने बोला भक्ति और ऑक्यूपेशन को जाने बिना, तो अभी भी जैसे कि ये बाबा ने ऊपर जो शब्द बोला था ना, कि जो दुनिया वाले स्वर्ग का अर्थ समझते हैं और आप बच्चे समझते हो, दोनों तो में उसका डिफरेंस ये है। समझ दुनिया, इसीलिए तो बाबा बार बार कहता है, इसीलिए बाबा बार बार मुरली में हम लोग को एक पॉइंट अब इधर बहुत जोर से क्लियर करता है। जितने डेफिनेशन, अब जैसे वासना शब्द का एक डेफिनेशन है जो हम लोग के पास अभी तक था, दैट वाज रॉन्ग, राइट, दैट वाज हम्म, वेरी नेगेटिव। तो अब हाँ इन सब इसीलिए बाबा कहते हैं, मेरे शब्द, जो बाबा शब्द यूज कर रहा है उसको कलयुग की परिभाषा से नहीं पढ़ना है, वो डेफिनेशन नहीं यूज करना है। ट्राई टू नो उसका बाबा। उसका ये मीन्स, जैसे कि बाबा ने बोला ना, दुनिया वाले स्वर्ग को जैसे जानते हैं वैसे आप नहीं जानते हो। तो बाबा ने जैसे टच कराया कि उन लोगों के अंदर भी यही होता है ना, स्वर्ग यानी सुख होते हैं, बहुत अच्छा होता है वहां पर सब कुछ। ये तो हम लोगों को ही पता था कि राज करेंगे वहां पर, ऐसा हम भी अभी भी ये इमेजिन करते हैं ना, सोने के महल वगैरह। तो स्वर्ग का बाबा ये मतलब समझ रहा है, स्व के अर्घ यानी स्वयं में जो, फिर उसके बाद ये पॉइंट आया था कि स्वयं को आत्मा समझो, तो स्व के अर्घ में यानी कि स्वर्ग मिला, कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों हम को रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की हम रूहानी 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 माँ बच्चों पिता की बाप दादा को रूहानी याद माता प्यार, पिता गुड बाप मॉर्निंग, दादा को याद और नमस्ते रूहानी प्यार, नमस्ते, गुड नमस्ते मॉर्निंग और और शुक्रिया नमस्ते शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा 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 भरपूर रखनी है, बट विद नॉट द डेफिनेशंस वी हैव, ऑल द न्यू डेफिनेशंस। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना। इस छेद का अर्थ यही है, छेद का अर्थ ये नहीं कि वो बह जाएगा, छेद का अर्थ ये है कि हमने उसको धारणा में नहीं लाया, सिर्फ सुना समझा वाह वाह किया और निकल लिए। ना, तो ये है छेद, वो नहीं होना चाहिए। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा वनवा में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बड़े होशियार होते हैं,
ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं, इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना, अर्थात व्यय का खाता प्रारंभ होना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर, तब फरिश्ता रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। और आप जैसे ही इसको अपने चरित्र में उतारोगे, आपको शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा और पूरा एंजल वर्ल्ड अपने साथ दिखाई देगा। यू विल फील देयर वाइब्रेशंस विद यू। कंप्लीट साइलेंस, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, शांति का संस्कार इमर्ज हो गया। और उससे हम इस अव्यक्ति अपने साइलेंस द्वारा, इममटीरियल साइलेंस द्वारा पूरे यूनिवर्स में अंतमति सो गति का पॉइंट हर आत्मा तक पहुंचा। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव थिंकिंग, एलिवेटेड थिंकिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो सब तक पहुंच रही। ओम शांति। शुक्र है बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू। ओम शांति दीदी। शांति। ये जो स्लोगन आया है ना, क्वेश्चन मार्क उठाना, तो आपके थ्रू बाबा ने